हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम वृशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे स्टार्ट करने जा रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर 11th केमिस्ट्री। और 11th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका आज हम लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। आज के लेक्चर में हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना है कि केमिस्ट्री होता क्या है, उसे सेंट्रल साइंस क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के कौन से ट्रेडिशनल ब्रांचेस है। उसके बाद हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। तो सब बातों को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, बेसिक है इस चैप्टर में। हमें उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर देखना है, मेजरमेंट देखना है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखनी है। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखनी है, एटॉमिक एंड मोलिकुलर मासेस देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th-12th में यूज़ होता है। उसके बाद मोल कंसेप्ट और मोलर मास, ये भी 11th-12th में यूज़ होता है। मोल्स ऑफ गैसेस क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, सब पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो हमें 11th और 12th के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो चैप्टर शुरू करने से पहले हम अभी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस जान लेते हैं कि पूरे 11th में हमें कितने चैप्टर देखने और उनके नाम क्या है, और 12th के लिए इम्पोर्टेंट कौन से इनमें से, क्योंकि 12th का बहुत सा सिलेबस 11th पे डिपेंड होता है। तो सबसे पहला आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। दूसरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी हमें बहुत सारे जैसे एक्सपोनेंट क्या होते, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते, सारा क्या करना है इस चैप्टर में हमें डिटेल में देखना है। ये भी एक कैलकुलेशन का ही पार्ट है जो हमें 12th में यूज़ होगा। उसके बाद थर्ड चैप्टर है सम एनालिटिकल टेक्निक्स, जो आप लैब में apparatus यूज़ करते हो, लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हो उससे रिलेटेड पूरा थेरोटिकल चैप्टर है ये। इसका आपको 12th में कोई यूज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ये सारे apparatus आपको लगेंगे। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये 11th में हमारे केमिस्ट्री में और 12th में आप लोगों को फिजिक्स में, तो ये इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर जानेंगे एटम का, बोर्स थ्योरी जानेंगे, स्पेक्ट्रा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम क्वांटम नंबर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे। फिर आता है केमिकल बॉन्डिंग, ये भी 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम देखेंगे कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, उसके बाद अलग अलग स्ट्रक्चर हम देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे थ्योरीज हमें इस चैप्टर में देखने हैं, जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस का। उसके बाद आता है 6 नंबर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में जो हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, उस ऑक्सीडेशन स्टेट को हमें 11th और 12th में बहुत जगह पे यूज़ करना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वैसे तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हो 10th या 9th में, लेकिन अभी हमें थोड़ा डिटेल में देखना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हमें डिस्कस करना है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते तब क्या चेंजेस होंगे, टॉप टू बॉटम आते तब क्या चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे हम जनरल देखेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। तो ये पहले 7 चैप्टर है। उसके बाद टोटल हमें 16 चैप्टर देखने, तो आगे की भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, 8 नंबर का हमारा चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हमें 11th और 12th में पूरे पीरियोडिक टेबल को जानना है। तो 1 और 2 क्या होगा, एस ब्लॉक होगा, एंड 11, 13, 14, 15 पी ब्लॉक के पार्ट है। तो आधा पी ब्लॉक और डी ब्लॉक हमें 12th में। तो ये 2 चैप्टर हो गए पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। उसके बाद 10 नंबर है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमें पता है 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, लिक्विड स्टेट की बात करेंगे, और थोड़ा सा क्या है, लिक्विड स्टेट को थोड़ा सा जानेंगे और गैसियस स्टेट पे बात करेंगे। पूरे गैस के सारे लॉज हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। जो सॉलिड स्टेट है हमें 12th में देखना है, 12th का हमारा पहला चैप्टर ही होगा सॉलिड स्टेट। तो स्टेट ऑफ मैटर में बहुत सारे न्यूमेरिकल, बहुत सारे लॉज हमें देखने, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, सारे लॉ को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमें देखना है चैप्टर नंबर 11 एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड। पुराने सिलेबस में इसे सरफेस केमिस्ट्री नाम था,
अभी एडसॉर्प्शन और कोलाइड्स होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में 12th में हमें आयोनिक इक्विलिब्रियम देखना है, तो दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि जो अल्फ़ा बीटा गामा रेज जो पास करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। हाफ लाइफ क्या होता है, ये सेम चैप्टर आपको 12th में वापस रिपीट होगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है 12th में फिजिक्स में ये चैप्टर। उसके बाद आता है हमारे सिलेबस का और एक इम्पॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से जाननी है तो ये चैप्टर देखना ज़रूरी है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है हमारे सिलेबस का, सबसे बड़ा चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हाइड्रोजन और कार्बन, अल्केन अल्किन अल्काइन को हमें डिटेल में देखना है, उनके प्रॉपर्टीज़ भी देखने हैं। ये भी एक बड़ा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक जेई नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो इसमें हमें मेडिसिन के बारे में जानना है। उसके बाद जो क्लींजिंग एजेंट होते हैं उनके बारे में जानना है, तो एक छोटा सा यूनिट है लास्ट वाला। तो ऐसे पूरा सिलेबस है जिसमें हमें 16 चैप्टर को कवर करना है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन में। सबसे पहला व्हाट इज़ केमिस्ट्री और डिफाइन केमिस्ट्री। तो क्या होगा केमिस्ट्री, देखो यहाँ पे केमिस्ट्री क्या होता है, ये होता है स्टडी ऑफ मैटर। आज के लेक्चर में हमें मैटर को भी डिटेल में देखना है। इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन भी क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, मैटर के फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होंगे ये सारे क्या है, अंडरगो होते हैं अंडर द डिफरेंट कंडीशन। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के अलग अलग कंडीशन में ये क्या होंगे, चेंज होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में हमें स्टडी करना है मैटर को। मैटर को स्टडी करेंगे तो अपने आप उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी डिस्कशन आएगा, इसके फिजिकल केमिकल चेंजेस भी आएंगे कि टेम्परेचर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ या फिर वॉल्यूम बढ़ाओ या उनको कम कर दो तो क्या इफ़ेक्ट होगा। ये सारे चेंजेस जो है जिस साइंस में इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या कहोगे, केमिस्ट्री। मतलब केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमें मैटर यानी केमिकल के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो डेफिनेशन होगी, केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इट अंडरगो अंडर द डिफरेंट कंडीशंस। इसे क्या कहोगे, केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। तो चलो देखते हैं कि केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस क्यों कहा जाता है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिस्ट्री कॉल्ड सेंट्रल साइंस। इसे सेंट्रल साइंस क्यों कहा जाता है। सेंट्रल साइंस मतलब सारे हमारे लाइफ का सेंटर ही। तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है जो नॉलेज है केमिस्ट्री का, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल साइंस एंड अप्लाइड साइंस, अर्थ एंड स्पेस साइंस। तो हर जगह पे केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, उसके बिना पॉसिबल नहीं। फिजिक्स में मैटर प्रेजेंट होते हैं। मैटर क्या होते हैं, केमिकल्स, केमिकल से बने मतलब एलिमेंट से बने। बायोलॉजिकल हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे केमिस्ट्री के ही है। उसके बाद अप्लाइड साइंस में भी सारा केमिस्ट्री होगा। अर्थ और स्पेस साइंस जो है उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है। तो केमिस्ट्री का नॉलेज इन सारे ब्रांचेस के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द डे टू डे लाइफ। तो इन्वॉल्व होता है हर एस्पेक्ट में हमारे डे टू डे लाइफ के। जैसे हम एयर यूज़ कर रहे हैं फॉर ब्रीथ, एयर वी ब्रीथ, ये भी क्या है, केमिकल ही है। फूड वी एट, ये भी केमिकल है। फ्लूइड टू ड्रिंक, जो हम लिक्विड लेते हैं ये भी केमिकल्स है। उसके बाद हमारे क्लोथ्स, ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल सप्लाई, ये सारा क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसीलिए केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है, सेंट्रल साइंस कहा जाता है। ये लाइफ का सेंटर है। मतलब हम सुबह से उठते हैं रात तक सोने तक जितने भी हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सारे एक्टिविटीज़ में मोस्ट ऑफ केमिकल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रल साइंस।
इसी पे और एक क्वेश्चन आता है, अल्दो केमिस्ट्री हैज़ द एंशियंट रूट, पुराना है ये साइंस, इट हैज़ डेवलप एज अ मॉडर्न साइंस, फिर भी ये मॉडर्न साइंस की तरह क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, इसका रीज़न बताना है। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं इन द इंस्ट्रूमेंट हैज़ एक्सपांडेड नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट में जो डेवलपमेंट हो चुका है ये केमिस्ट्री का नॉलेज क्या करता है, इम्प्रूव करता है। यहाँ पे जो अप्लाइड साइंस होगा, मतलब ये जो साइंस है कहाँ पे यूज़ होता है, केमिस्ट्री कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत सारे अप्लाइड साइंस क्या होता है, मतलब हमारे लाइफ में उसे अप्लाई करना, जो साइंस प्रेजेंट है उसे अप्लाई करना। जैसे मेडिसिन में क्या होता है, केमिकल को यूज़ किया जाता है, अगर कोई मेडिसिन है इसे ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है तो उसे अप्लाई किया जाता है कि एक्चुअल उसका मेडिसिन बनाया जाए। उसके बाद डेंसिट्री में, उसके बाद इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, हमारे जो होम प्रोडक्ट्स होते हैं, हर जगह पे क्या है, ये जो केमिस्ट्री है हैज़ बीन यूज्ड इन द अप्लाइड साइंस। हेंस ड्यू टू डेवलपमेंट एंड द एडवांसमेंट, एक तो डेवलपमेंट में भी यूज़ हुआ और एडवांसमेंट में भी यूज़ हुआ ये जो साइंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो केमिस्ट्री क्या है, एक मॉडर्न साइंस के तौर पे क्या हो रहा है, अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो चलो अभी हमें देखना है नेचर ऑफ केमिस्ट्री को। तो क्वेश्चन आता है, हाउ केमिस्ट्री ट्रेडिशनली क्लासिफाइड, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जो केमिस्ट्री का है वो कैसे है। तो केमिस्ट्री ट्रेडिशनली यहाँ पे 5 ब्रांचेस में क्लासिफाई होती है। पहला ब्रांच होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर आएगा फिजिकल केमिस्ट्री, फिर बायो केमिस्ट्री, हमारे बॉडी के अंदर, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग के अंदर का जो केमिस्ट्री होगा। उसके बाद आएगा एनालिटिकल, एनालिसिस किया जाता है एनालिटिकल में स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी सब्सटेंस को, जैसे हमारा ब्लड टेस्ट है, स्मॉल क्वांटिटी में ब्लड लिया, टेस्ट किया, बहुत सारे रिपोर्ट्स मिले, तो ये क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में लेके एनालिसिस करने वाला केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, एनालिटिकल। तो ये क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन होंगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या है, जो कंपाउंड्स होंगे किसके, कार्बन के, उसका जब हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विथ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के कंपाउंड का केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा, इसलिए इसको हाइड्रोकार्बन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। दूसरा है इनऑर्गेनिक, इट्स डील विथ स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑर्गेनिक, मतलब अदर देन कार्बन, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट का जब हम एनालिसिस करेंगे, एक उसका स्टडी करेंगे, उसे क्या कहोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन का केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अदर देन कार्बन, कार्बन को छोड़ के बाकी सारे, ऑर्गेनिक को छोड़ के बाकी सारे। उसके बाद है फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विथ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखने, तो हमें अभी आज के लेक्चर में देखना है मैटर क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। उसके बाद एनर्जी चेंजेस भी हमें फिजिकल में ही देखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, देन एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज क्या होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इससे रिलेटेड जो थेरीज होंगे, लॉज ऑफ प्रिंसिपल होंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा मैटर का वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये सारा जो है ये हमें कौन से इसमें देखना है, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम लिख सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द एनर्जी चेंज एंड थेरीज, लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट एक्सप्लेन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइंस है, एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री का, जो प्रोवाइड करता है बेसिक फ्रेमवर्क, सारे चीज़ों का बेसिक फ्रेमवर्क कौन बताएगा, फिजिकल केमिस्ट। उसके बाद आता है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर का जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हमने फूड लिया, फूड का डाइजेशन हुआ, अलग अलग एंजाइम यूज़ हुए, उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, उसमें से वो न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लिया और फिर वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर फेंका गया। तो ये सारे जो इवेंट है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन से होते, तो वो बायोकेमिस्ट्री में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद आता है एनालिटिकल। एनालिटिक में क्या होगा,
इसमें होगा एनालिसिस ऑफ सब्सटेंस बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा यही है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हमें डिटेल में देखना है, बट आपको पता होना चाहिए कि जब एनालिसिस करोगे स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी सब्सटेंस का तो क्या होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये सारे ब्रांचेस है केमिस्ट्री के। हमें हमारा जो सिलेबस है इसी पे डिपेंड है। तो हमारे सिलेबस में कुछ ऑर्गेनिक के चैप्टर होंगे, कुछ इनऑर्गेनिक के चैप्टर होंगे, कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के, कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री के, बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हम देखेंगे। तो ये सारा क्या है नेचर ऑफ केमिस्ट्री। अभी हमें देखना है कि मैटर क्या होता है और उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। चलो मैटर को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है इस पे, एक्सप्लेन टाइप ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो केमिकल कंपोजिशन मतलब इस पूरे चार्ट को आपको क्या करना है, इस आंसर में एक्सप्लेन करना है। पहले हम चार्ट को देख लेते हैं। तो मैटर डिवाइड होगा इनटू 2 पार्ट। एक होगा प्योर सब्सटेंस को भी मैटर कह सकते हो, मिक्सचर को भी मैटर कह सकते हो। कभी कभी प्योर फॉर्म में होगा, कभी कभी मिक्सचर फॉर्म में होगा। अगर प्योर फॉर्म में होगा तो 2 टाइप में हो सकता है। प्योर कंपाउंड के फॉर्म में हो सकता है। कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर एलिमेंट का। और कभी कभी एलिमेंट मतलब सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होंगे। मिक्सचर भी 2 टाइप के होंगे। होमोजीनियस मिक्सचर, जैसे पानी में आपने शुगर मिला दी, एक होमोजीनियस लिक्विड फॉर्म हुआ। डिजोल्व होने के बाद आप शुगर और पानी को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, तो क्या हो गया होमोजीनियस। हेट्रोजीनस, आपने पानी और ऑयल को मिक्स कर दिया, 2 लेयर सेपरेट दिख रहे हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ये क्या हो गया हेट्रोजीनस। तो मिक्सचर 2 टाइप के होंगे, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। इस पूरे चार्ट को हमें डिटेल में देखना है। फिर एलिमेंट हमें पता है पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। 4 पार्ट में डिवाइड हुए। आपके बुक में 3 ही दिए लेकिन एक्चुअल 4 होने चाहिए। तो कौन से पार्ट होंगे, उनमें से कुछ मेटल होंगे, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी। नॉन मेटल्स होंगे, दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबिलिटी। एंड मेटालॉइड्स होंगे जो बिहेव करेंगे मेटल एज वेल एज नॉन मेटल जैसा, इनकी टेंडेंसी होती है शेयर इलेक्ट्रॉन्स फॉर स्टेबिलिटी। और कुछ इनर्ट गैसेस होंगे, इनर्ट गैसेस जो ग्रुप 18 होता है इनर्ट गैसेस का, हेलियम, अर्गॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये जो है ये इनर्ट गैसेस है। ये भी एलिमेंट का टाइप है, लेकिन वो स्टेबल होने की वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो भी क्या है मैटर ही है और प्योर फॉर्म वाले मैटर है। तो ये ऐड कर लो आपके इसमें लास्ट वाला, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। तो ये पूरे चार्ट को अभी हमें डिटेल में देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैटर क्या होता है। तो चलो मैटर को देखते हैं। हमें पता है मैटर क्या होता है, मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या कर सकती है, स्पेस को ऑक्युपाई कर सकती है और उसका डेफिनाइट मास होगा। उन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, मास कहेंगे। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो या कुछ भी हो, मेटल्स हो, ऐसी चीज़ जो क्या है स्पेस ऑक्युपाई कर सकती है और उसके स्पेसिफिक क्या होगा, मास होगा। उन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। तो दुनिया की सारी चीज़ें जो दिखती है, जो क्या है स्पेस ऑक्युपाई करती है, जिसे स्पेसिफिक मास होता है, वो सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पे मास होती है, मैटर होती है, याद रखना है। तो हमने देखा मैटर के 2 टाइप है, पहला है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। तो चलो टाइप भी देखते हैं। तो मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्लासिफाइड एज इनटू 2 टाइप, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस उनका क्या होगा डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, मतलब फिक्स। डेफिनाइट का मीनिंग होता है फिक्स केमिकल कंपोजिशन होगा और उनके सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि उनका ओरिजिन एक ही होता है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगे, उनके सेम होंगे। इसका एग्जाम्पल है प्योर मेटल्स या फिर डिस्टिल वाटर। डिस्टिल का मीनिंग होता है प्योर वाटर जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। तो डिस्टिल वाटर और प्योर मेटल्स ये क्या है, एग्जाम्पल होंगे प्योर सब्सटेंस के। और यहाँ पे प्योर सब्सटेंस के भी 2 टाइप है। पहला टाइप है इसका एलिमेंट्स और दूसरा टाइप है मिक्सचर। तो चलो एलिमेंट्स और मिक्सचर को डिटेल में देखते हैं। तो चलो देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होंगे। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 118 एलिमेंट क्या है प्रेजेंट है, प्योर फॉर्म में होते हैं। विच कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर सब्सटेंस में और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते।
बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंज। ऑर्डिनरी केमिकल चेंज से इनको और छोटे फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट। और एलिमेंट क्या होते हैं, एटम से बनते। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये भी 3 टाइप में क्या हो जाएंगे, एक्चुअल 4 टाइप में डिवाइड होंगे, लेकिन आपके बुक में 3 ही दिया है, तो इनका भी क्लासिफिकेशन होगा। देखो कैसे होगा क्लासिफिकेशन इनका। सबसे पहला होगा यहाँ पे, इसके पहला टाइप होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मेटल, पहला टाइप। तो मेटल के 4-5 प्रॉपर्टीज आप लोग लिख सकते हो, पता है मेटल्स क्या होते हैं। दे हैव द लस्टर, लस्टरस होते हैं, पता है सबको, मतलब शाइनी अपीयरेंस होता है उनका। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते, कंडक्ट कर सकते, मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते। डक्टाइल मतलब क्या हो जाएंगे, दे इजीली ड्रॉन इनटू थिन वायर। वो क्या होते, मैलिएबल होते, ये भी सबको पता है। मैलिएबल मतलब जब हैमर करोगे तो क्या होंगे, थिन शीट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर एग्जाम्पल देखोगे इनके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि गोल्ड है, उसके बाद सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, बहुत सारे, जिंक है, निकेल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, बहुत सारे। सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, मेटल ही है। और इनमें से याद रखना है, मर्क्यूरी कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सेप्शन है, बाकी सारे क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। सिर्फ मर्क्यूरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर। तो ये है मेटल। यहाँ पे दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप क्या होगा अभी, नॉन मेटल। पहला टाइप हो गया मेटल, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, वैसे मेटल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है हमें। दूसरा जो होगा नॉन मेटल होगा। नॉन मेटल क्या होते हैं, इसके एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। नॉन मेटल्स क्या होंगे, दे आर नो लस्टर। मोस्टली क्या है, इसमें होते ही नहीं है सॉलिड स्टेट में, इसलिए लस्टर होना पॉसिबल नहीं है। ओके, सिर्फ डायमंड और आयोडीन को लस्टर हो सकता है, दोनों ही नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, तो पुअर कंडक्टर होंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी के। सिर्फ ग्राफाइट क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इनको ना ही आप, नॉन मैलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, इनको हैमर करके आप शीट और वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। तो अगर सॉलिड स्टेट में हुए भी तो ब्रिटल है, क्या हो जाएंगे, टूट हो जाएंगे। और इसका जो एग्जाम्पल होगा, तो एग्जाम्पल बहुत सारे है, जैसे कि नाइट्रोजन है, उसके बाद यहाँ पे आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, सल्फर है, ये सारे क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के ये प्रॉपर्टीज़। तीसरा जो टाइप है वो क्या है, यहाँ पे मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स सबको पता है, द एलिमेंट्स बिहेव लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, उनको क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स कहते हैं। तो मेटेलॉइड्स सबको पता है, एग्जाम्पल भी पता होंगे। सम एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, दोनों के बीच के प्रॉपर्टी होते, तो इनको मेटेलॉइड भी कहा जाता है, या इन्हीं का दूसरा नाम है, इनको सेमी मेटल्स भी कहा जाता है। सेमी मेटल्स मतलब आधा पार्ट मेटल जैसा होगा, आधा पार्ट नॉन मेटल जैसे होगा। इसका एग्जाम्पल होगा सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है इनको, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक, ये सारे एग्जाम्पल है मेटेलॉइड्स के। ओके, उसके बाद है, आपके बुक में दिया नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो 4th टाइप है, इनर्ट गैसेस भी क्या होते हैं, एलिमेंट का ही टाइप है। इनर्ट गैसेस किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे हीलियम हो गया, आर्गॉन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। जेनॉन के अभी कंपाउंड मिले लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे ये क्या है, इनर्ट गैसेस, ये भी क्या है, एलिमेंट का टाइप है। तो एलिमेंट हमने देखे, 4 टाइप देखे, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स एंड द इनर्ट गैसेस। अभी हमें क्या करना है, हमें मिक्सचर के बारे में, उसके सेकंड टाइप देखना है, कंपाउंड। एलिमेंट देखा, सेकंड टाइप कंपाउंड है। चलो सेकंड टाइप देखते हैं प्योर सब्सटेंस का, वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होंगे, कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस, चाहिए था यहाँ पे, तो क्या होंगे,
कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, दो से ज़्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जब बनेगा, और कॉम्बिनेशन भी क्या होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन में होना चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। एग्जाम्पल है वाटर, फॉर्मूला होगा H2O, अमोनिया फॉर्मूला होगा NH3, मीथेन फॉर्मूला होगा CH4। या दो से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जब फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, ऐसे प्योर सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। सेकंड टाइप हमें देखना है मिक्सचर। मिक्सचर दे हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ भी कोई डेफिनाइट प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होंगी। और मिक्सचर को हम क्या है, फिजिकल मेथड से क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते। तो दो से ज़्यादा चीज़ों का जब मिक्सचर हो जाएगा, कंपाउंड का मिक्सचर होगा, और प्रोपोर्शन क्या है, डेफिनाइट नहीं होगा, तो उसे क्या कहोगे, मिक्सचर कहोगे। फॉर एग्जाम्पल पेंट एक मिक्सचर है, तो पेंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो पेंट में क्या है, ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पिगमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। पिगमेंट मतलब कलरिंग सब्सटेंस, जो क्या करेंगे, पेंट को क्या करेंगे, कलर देंगे। और यहाँ पे एडिटिव्स होते, तो कुछ एडिटिव जो सारे सब्सटेंस को बाइंड करके रखेंगे। तो इन सब के मिक्सचर से क्या बनता है, पेंट बनता है। कंक्रीट भी वैसे ही होता है। कंक्रीट में हमें पता है क्या प्रेजेंट होता है, सैंड प्रेजेंट होती है, उसके बाद सीमेंट प्रेजेंट होता है, और इन सबको एक साथ रखता है वाटर। तो ये क्या है, इन सब का मिक्सचर जो है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, उसे क्या कहोगे, मिक्सचर कहोगे। और इनका कोई डेफिनाइट प्रोपोर्शन नहीं होता, ऐसा फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा, कम ज़्यादा प्रोपोर्शन में वो ऐड होते हैं, और फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके दो टाइप है। पहला टाइप होता है होमोजीनस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो होमोजीनस हेट्रोजीनस को देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखो, हमें देखना है होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो होंगे रिमेन्स यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट इट्स बल्क। सपोज आपने एक टैंक लिया था, और इसमें आपने थोड़ा सा वाटर लिया था, या एक बीकर या ग्लास यूज़ किया था, उसमें वाटर लिया था। ओके, तो ये वाटर प्रेजेंट था, राइट। आपने क्या किया, शुगर या सॉल्ट ले लो, कोई भी ले लो दोनों में से। शुगर या सॉल्ट को क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, और इसे क्या कर दिया, मिक्स कर दिया अच्छे से। ओके, इससे स्टरर से मिक्स कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। क्या आपको यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल है, शुगर सॉल्ट के पार्टिकल है, सेपरेट दिखेंगे, दो लेयर दिखेंगे, या यहाँ का प्रोपोर्शन उठाओ, यहाँ का प्रोपोर्शन उठाओ, यहाँ का उठाओ, या यहाँ का उठाओ, हर जगह का प्रोपोर्शन क्या होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि शुगर और सॉल्ट के सारे पार्टिकल क्या हो चुके हैं, वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो चुके हैं। ऐसे मिक्सचर को क्या कहोगे, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं थ्रू आउट द बल्क, मतलब पूरा जो बल्क प्रेजेंट है, जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है उसमें। तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से। एग्जांपल होगा इसका, यहाँ पे जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल होते हैं यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं, सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, तब उसे क्या कहोगे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होंगे। दूसरा जो है हेट्रोजीनस मिक्सचर, ये क्या होता है, देखो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे इसके आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स थ्रू आउट द बल्क। इसका एग्जांपल है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मीनिंग होता है इनसोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड। जब इनसोल्यूबल सॉलिड होंगे लिक्विड के अंदर, उसे सस्पेंशन कहा जाता है। तो ये हेट्रोजीनस का मिक्सचर होगा। तो वापस वही एग्जांपल देखो, सपोज आपके पास एक बीकर था, एक ग्लास था, उसमें क्या था, वाटर था। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, शुगर या सॉल्ट की जगह पे यहाँ पे सैंड को ऐड करना है। तो सैंड को ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका सैंड पानी में डिजॉल्व नहीं होता, हेवीनेस की वजह से ये क्या होगा, पानी के नीचे सेटल डाउन होगा, हमें दो लेयर दिखेंगे। देखो अभी दिख रहा है इनसोल्यूबल सॉलिड इन लिक्विड, तो ये भी क्या हो गया, सस्पेंशन। ये क्या होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर। या आपने पानी और ऑयल को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, ऐसे दो लेयर दिखेंगे आपको, एक पानी का लेयर दिखेगा, एक ऑयल का लेयर दिखेगा। तो ये भी क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर, नॉट होमो, हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। हेट्रो मतलब अलग, दो लेयर दिखेंगे। मिक्सचर जब कंप्लीटली क्या है, एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे दोनों कंपोनेंट एक दूसरे में। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीटली डिजोल्यूशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनता,
तो इसे कहोगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो सस्पेंशन एग्जाम्पल है हेट्रोजेनस मिक्सचर का, या सैंड वाटर एग्जाम्पल हो सकता है, वाटर और ऑयल का एग्जाम्पल भी क्या होगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल होगा। चलो इसी पे अभी हमें क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में से। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, एक्टिविटी होते हैं, डू यू नो करके होता है, यूज़ योर ब्रेन पावर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बीच बीच में दिए हुए होते हैं। तो वो क्वेश्चन है कैन यू टेल, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 1 पे दिया हुआ क्वेश्चन है। विच आर मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये 6 एग्जाम्पल दिए, इसे हमें क्लासीफाई करना है, इनमें से कौन सा मिक्सचर है, कौन सा प्योर सब्सटेंस। तो सी वाटर ये क्या होगा, मिक्सचर होगा, क्योंकि क्या है अलग अलग क्या होते हैं यहाँ पे कंपोनेंट डिजॉल्व होते हैं सी वाटर। गैसोलीन, पेट्रोलियम जिसे हम कहते हैं, ये भी क्या होगा, ये भी मिक्सचर ही होगा, ये भी मिक्सचर है, अलग अलग यहाँ पे सब्सटेंस का। स्किन हमारी स्किन भी मिक्सचर है, अलग अलग केमिकल के मिक्सचर से हमारी स्किन बनी। टेक्स्ट बुक का पेज आपका ये भी क्या होगा, मिक्सचर होगा, प्योर कंपोनेंट नहीं है। और रस्टी नेल्स, जो हमारे नेल्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी मिक्सचर है, अलग अलग कंपोनेंट से बने। डायमंड क्या होगा यहाँ पे, प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि ये एक ही टाइप के कंपोनेंट से बना है। डायमंड इज द अलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो ये सिर्फ कार्बन से बना है, तो ये क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 पे कैन यू टेल करके क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, क्लासीफाई फॉलोइंग एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो कुछ सब नाम दिए उन्होंने, हमें एलिमेंट और कंपाउंड में क्या करना है, क्लासीफाई करना है। पहला उन्होंने दिया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या होगा, कंपाउंड होगा, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, कंपाउंड। जो कंपाउंड है मैं कंपाउंड के आगे लिखूंगी, जो एलिमेंट है एलिमेंट के आगे। हेलियम गैस उन्होंने दिया है, तो हेलियम गैस क्या होगा, ये एलिमेंट है, हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका 2। उसके बाद थर्ड दिया है उन्होंने वाटर भी क्या है, कंपाउंड है, 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टेबल सॉल्ट भी क्या है यहाँ पे, ये भी कंपाउंड है। टेबल सॉल्ट मतलब NaCl, जो हम घर पे कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं वो। उसके बाद आयोडीन क्या है, एलिमेंट है, आयोडीन क्या होगा, एलिमेंट होगा आयोडीन। उसके बाद है मर्क्यूरी भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। उसके बाद उन्होंने दिया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, एलिमेंट। ऑक्सीजन गैस कहते तो क्या होता, कंपाउंड होता, सिर्फ ऑक्सीजन कहा है तो एलिमेंट। नाइट्रोजन ये भी एलिमेंट है, अगर नाइट्रोजन गैस कहते तो वो क्या होता, कंपाउंड होता। तो ऐसे क्या किया हमने, क्लासीफाई किया जितना दिया था उन सबको। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते। अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है सुनो, क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, मैटर पे ही रिलेटेड है, आपको क्या करना है, 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच लिखना है। तो किस किस का एग्जाम्पल लिखना है आपको लिखना है होमोजीनियस का, उसके बाद आपको हेट्रोजीनियस का एक एग्जाम्पल लिखना है, उसके बाद आपको एलिमेंट का एक एग्जाम्पल लिखना है, बहुत सारे एलिमेंट के लिख सकते हो, 1 to 30 लर्न करने हमें। उसके बाद कंपाउंड का एक एग्जाम्पल लिखना है, तो कंपाउंड भी बहुत सारे, वाटर, उसके बाद अमोनिया, ये सारे क्या है, वही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होता है, सस्पेंशन, मैंने बताया सस्पेंशन क्या होगा, जब सॉलिड पार्टिकल लिक्विड में दिखेंगे उसे सस्पेंशन कहोगे। एलिमेंट कोई भी लिखो, जैसे गोल्ड लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट लिख सकते हो, कोई भी लिखो, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, कोई भी लिख सकते हो। कंपाउंड भी कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि वाटर लिख सकते हो, उसके बाद अमोनिया लिख सकते हो, उसके बाद मीथेन लिख सकते हो, ये सारे क्या है, कंपाउंड। तो कोई भी एक एग्जाम्पल क्या करो, इनमें से लर्न कर लो। इसी पे और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो एलिमेंट क्या है, ब्रोक नहीं होते स्मॉल पार्ट में, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो सकते। और कंपाउंड क्या हो सकते, ब्रेक हो सकते हैं,
सिंपल फॉर्म में बाय केमिकल चेंजेस। तो कंपाउंड दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे ये फोर्स से अट्रैक्ट हुए, अगर हमने ऐसे कंडीशन अप्लाई किए तो ये दोनों सेपरेट भी हो सकते। तो एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर substance while compound can be broken down into the simpler substance by the chemical change। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। तो आपको डिफरेंस लिखने 2 मार्क के लिए। तो क्या होता है, मिक्सचर हैव नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, कोई भी डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, प्योर सब्सटेंस हैव अ डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन, एक फिक्स केमिकल कंपोजिशन होगा। मिक्सचर हैव नो डेफिनाइट प्रॉपर्टी, अगर कंपोजिशन ही फिक्स नहीं है तो प्रॉपर्टीज भी फिक्स नहीं होंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज, क्यों, क्योंकि इनका ओरिजिन एक ही है, इसीलिए प्रॉपर्टीज क्या होंगे, सेम। एग्जाम्पल लिख सकते हो, पेंट, पेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑयल, पिगमेंट एंड एडिटिव। कॉन्क्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्योर मेटल एंड द डिस्टिल्ड वाटर। दूसरा क्वेश्चन होता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो देखो मिक्सचर और कंपाउंड का क्या है, तो वापस वही पॉइंट आएगा, मिक्सचर हैज़ नो डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। कंपाउंड के लिए हम लिख सकते हैं, कंपाउंड आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट होंगे मिक्सचर के, कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से हम इजीली इनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट होंगे कंपाउंड के, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड, तो इजीली नहीं हो सकता, थोड़ा डिफिकल्ट है। एग्जाम्पल होगा पेंट, कॉन्क्रीट, पेंट में ऑयल, पिगमेंट, एडिटिव प्रेजेंट होते हैं और कॉन्क्रीट में सैंड, सीमेंट और वाटर प्रेजेंट होता है, तो इन सब से ये बनेगा। और यहाँ के एग्जाम्पल लिख सकते हो, वाटर, कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व है, H2O, टेबल सॉल्ट, NaCl, शुगर जो होता है C6H12O6, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो। तो ये से ये क्या है, बने हुए कंपाउंड और मिक्सचर। तो आप क्या करो, कोई भी 2 क्या करो, यहाँ से जो डिफरेंस है, डिफरेंस के पॉइंट यहाँ से लर्न कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ मैटर। पूरा चैप्टर देखना है हमें 11th के सिलेबस में, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन से होंगे, पहला होगा सॉलिड स्टेट, हमें पता है, द पार्टिकल हेल्ड टाइटली इन परफेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे क्या होता है, डेफिनाइट शेप और वॉल्यूम होगा। तो पार्टिकल क्या होंगे, एक दूसरे से ऐसे क्या होंगे, टाइटली हेल्ड होंगे, इसलिए इनमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक शेप और क्या होता है, वॉल्यूम होता है। दूसरा होता है लिक्विड, यहाँ पे पार्टिकल थोड़े से लूजली हेल्ड होंगे, थोड़ा सा उनमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, और लिक्विड है इसलिए क्या करना होगा, कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा। तो पार्टिकल्स आर लूजली हेल्ड टू ईच अदर एंड मूव अराउंड विद इन द लिक्विड। तो ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। तीसरे होते हैं गैस पार्टिकल। गैस पार्टिकल क्या होंगे, बड़े कंटेनर में उनको स्टोर करना पड़ता है, और एक कहा तो एक कहा, ऐसा रैंडम उनका क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। So particle are far apart as compared to the solid and liquid। तो ये 3 स्टेट है मैटर के, इनका क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब सॉलिड क्या हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, फिर गैस को आप लिक्विड में सॉलिड को चेंज कर सकते हो। क्या चेंज करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर प्रेशर के चेंजेस से ये इनका इंटर कन्वर्जन क्या है, पॉसिबल है। तो 3 स्टेट है मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तब तक के लिए आप नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।